हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड प्री बोर्ड विषय गणित। बेसिक गणित का ही पेपर है, बहुत ही आसान पेपर है और अच्छे से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखना। हाँ, तो पहले हम लोग अलग अलग विभागों का बनाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय परीक्षा का है 2026 का, कक्षा 10 विषय गणित है। अभी आया था ये। यूपी बोर्ड का भी है, गुजरात बोर्ड भी है, एमपी बोर्ड भी है। तो कुल अंक 80 मार्क्स का है, ठीक है। सूचना क्या कहता है कि इस प्रश्न पत्र में 54 प्रश्न हैं जिन्हें 4 विभागों ABCD में बांटा गया है। नया विभाग नए पेज से लिखना है, ठीक है। कॉपी में नया विभाग स्टार्ट करेंगे तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र साफ सुथरे अक्षरों में लिखिए और प्रश्न पत्र जो भी लिखेंगे उसको साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। सूचना अनुसार प्रश्न क्रमांक 1 से 24 प्रत्येक का 1 अंक है, ठीक है। 1 अंक के हैं 24 नंबर क्वेश्चन तक, एक एक अंक के क्वेश्चन आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर दीजिए। अब दिया है, कह रहा है ए यदि a, 2 यह समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 10 हो तो a बराबर कितना होगा। जो a, 2 है ना, ये क्या है। a, 2 को हम लोग, एक मिनट, a, 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y मान, x और y होता है, मतलब ये x होता है पहला पद x और दूसरा y होता है। तो हमें क्या करना है, मतलब x इक्वल टू क्या है a है, y इक्वल टू क्या है 2 है। तो हमें इस समीकरण में x और y की वैल्यू रख देनी, आंसर आ जाएगा, है ना। तो करते हैं, चलो हम बताते हैं। पहला ही क्वेश्चन जैसे दिया है, क्या दिया है कि हमें x इक्वल टू a, क्या मतलब x इक्वल टू a कॉमा y इक्वल टू 2 रख देंगे। तो समीकरण मेरे पास क्या था, समीकरण मेरे पास था 2x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। तो 2x की जगह क्या रखेंगे a प्लस 3y, y की जगह क्या रखेंगे 2 बराबर कितना था 10 था, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 6 इक्वल टू 10। तो 2a की वैल्यू निकालना है, मतलब 6 उस साइड जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा ना। तो 10 माइनस 6 मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2। 2 से 4 गया तो मतलब 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ऑप्शन में अगर 2 हो तो टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा देखेंगे ए पे हिट हुई है, तो ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण के 2 समान हल हैं यदि, देखो कोई द्विघात समीकरण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक द्विघात समीकरण के 2 समान हल है, कब होंगे 2 समान, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके 2 समान हल कब होंगे, जब क्या हो डी को क्या बोलते हैं विविध कर। विविध कर क्या 0 से छोटा हो, या विविध कर 0 से बड़ा हो, या विविध कर 0 के बराबर हो, या विविध कर 0 से बड़ा और उसके बराबर हो। तो कब होता है, तो देखो विविध कर जो होता है, और जब द्विघात समीकरण के समान हल कब होते हैं, जब विविध कर जो होगा ना वो शून्य के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर डी बराबर 0 कब आएगा, जब इसके बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। इसको हम लोग मान निकालेंगे, जब b दिया होगा, a दिया होगा, c होगा, इससे हम लोग इस फॉर्मूले से जब मान निकालेंगे और d इक्वल टू 0 आएगा, तब इसके 2 समान हल होते हैं। तो d इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ओके। थर्ड नंबर दिया AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। हाँ, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद प्राप्त करना है हमें। कौन सा 30वां पद, तो 30वां पद निकालना है। तो यहाँ से AP से तुम समझ जाओगे ना कि इस AP में से प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब A क्या है, A है 10, D क्या है, D मालूम है, पीछे वाले से आगे को घटाना है, मतलब 7 से 10 जाएगा, 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है। -3 D आ गया। और 30वां पद निकालना है, कौन सा 30वां, मतलब A30 प्राप्त करना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। A30 मतलब A30 का 30 लिखा रहेगा, A कितना है 10 है, और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, मतलब 30 से 1 जाएगा, 30 मतलब 30 मतलब ये 30 से 1 जाएगा तो 29, और 29 डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। तो 10 प्लस 29 में 3 को गुणा करेंगे तो 9 87, 3 30 90 87, कितना 87, वो भी माइनस का 87, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, और ये -87 प्लस 10 कितना हो जाएगा -77, है ना। तो -77 ही मेरा ऑप्शन सही है। तो -77 अगर क्वेश्चन में है तो वही ठीक होगा। तो 97, 77 -77, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। यदि दिए गए बिंदु A 4,6 B 6,2 है, यदि ए बी का मध्य, तो ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो तुम्हें बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु मालूम होता है, ये क्या, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, और फॉर्मूला क्या लग जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला क्या लग जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आज हम ऐसे ही बताएंगे। हाँ, तो x1 कितना है, x1 है 4, x2 कितना है 6 है, x1 4, 4 प्लस 6 अपॉन 2, कॉमा y1 कितना है 6 है और ये 2 है, 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना 10 अपॉन 2, कॉमा 8 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे कितना 5, तो 5,4 आएगा, कितना 5,4। तो 5,4 कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ए नंबर ही, देखो सही है, ए नंबर ही 5,4 है। फिर क्या है 4,5 नहीं, 5,4, ये एक्स की वैल्यू आई है, एक्स से 5 आया, वाई से 4 आया, तो मतलब 5,4। ठीक है, यही सही है सर। दिया गया यदि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। हाँ, कह रहा है कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अच्छा, तुम्हें मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 की जगह क्या रख दें, मतलब ये सेम लिखा रहने दें, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अभी तुम्हें मालूम होगा कि इक्वल के इस साइड उस साइड अगर सेम होती हैं तो कट जाती हैं, तो सेम सेम मिल रहा है ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर मिल रहा है, साइन स्क्वायर इधर मिल रहा है तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला के थीटा बराबर कितना आ गया 40 आ गया, है ना। तो बस थीटा बराबर 40, क्योंकि यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट तुम अगर समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर मतलब थीटा और यहाँ 40 दिया है और तुम्हें मालूम कि इसका मान 1 होता है, तो अगर ये भी 40 हो सकता है या ये थीटा बन सकता है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि थीटा बराबर 40 होगा। ठीक है, तो थीटा अपॉन 40 बी नंबर सही ऑप्शन है। ठीक है, अब कह रहा है यदि एफ आई 100 है एंड एफ आई एक्स आई 945 है तो माध्य एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये टोटल होता है। हाँ, टोटल। तो एफ आई इसका फॉर्मूला क्या लगता है, माध्य निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी से कैसे निकालते हैं, ये 5 नंबर था और ये 6, तो 6 नंबर में देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल का एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, और एफ आई एक्स आई है कितना मेरा, एफ आई एक्स आई है पूरा 945 और ये कितना है 100, तो क्या होगा कितने जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के मतलब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 1 2, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा 9.45। ठीक है, तो ये नंबर देखेंगे 9.45 किस में आया, तो 94.5 ना 9.45, ये तो हमारा क्या आया 9.45, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो सातवां सातवां के ऊपर दिया गया नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान भी आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 प्रत्येक का 1 अंक है। ठीक है, एक एक अंक की क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 20 है। योग मतलब दो संख्याएं, क्या संख्या दी नहीं तो हम लोग मान सकते हैं कि x और y क्या है, दो संख्या है, इनका योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, और अंतर 8 है, मतलब x माइनस वाई 8 है। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। हाँ, तो इजी ऑप्शन है। ठीक है, करते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है, दो संख्या, मैंने माना दो संख्या एक्स और वाई थी, तो योग कितना है 20, दोनों का अंतर कितना है 8, और यहाँ से हम लोग देखेंगे मतलब दोनों क्या कर देंगे ऊपर नीचे लिख के जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस 2x हो जाएगा, और ये 20 और 8 जुड़ जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 2 से 28 को काटेंगे तो 14 ही आएगा ना। तो x बराबर कितना आ गया 14। अब x का मान किसी में इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है इसमें ही रख दो, तो x मतलब 14 प्लस वाई बराबर 28, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 उधर जाएगा, सॉरी कितना है 20 दिया, सॉरी है ना 20 दिया, तो 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 6। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 6 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी तो 14 है। हाँ, देखो ऑप्शन मेरे पास दिए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि 14 है, 20 है या 6 है, तो क्या आया है 14। ठीक है, तो 14 नंबर हम लोग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है SCF 23 और 33 का हमने फाइंड करना है। ऑप्शन भी दिया 1 होगा 23 होगा या 33 होगा। देखो SCF फाइंड करने के लिए तुम्हें मालूम है दोनों के फैक्टर निकालते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टर, हाँ मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, दोनों की गुणनखंड निकालते हैं। तो 8वां नंबर है SCF किसका किसका निकालना है, SCF 23 और 33 का। तो देखो 23 का अलग निकालते हैं, 23 का क्या होगा 23 ही होगा, है ना। 33 का निकालना है, क्या होगा 3 होगा फिर 11 होगा, ये होगा। दोनों में से हम लोग देखते हैं तो 23 है और इसका क्या है 3 और 11। हमें दोनों में से कॉमन क्या चाहिए, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता ना तो तुम दोस्तों आप लोग को मालूम है कि एक भी होता है इनका फैक्टर, हाँ एक, बट एक लिखते नहीं। तो जिनमें से कोई भी फैक्ट कॉमन नहीं रहता उसमें एक कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो SCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि SCF का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो। 23 क्या इसमें है नहीं है, ना इसमें 3 है लेकिन उसमें 3 11 नहीं है, तो एक एक दोनों में होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करो वो सेम ही रहती है, इसलिए एक सबके फैक्टर होते हैं, बट उसको राइट नहीं लिखते नहीं। हाँ, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे 1,
तो एक मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं 9 नंबर। समतल पासे पर 5 अंक आने की प्रायिकता है। समतल पासे पर, समतल मतलब समान पासे पर। अब पासे पासे में कितनी संख्या होती है? पासे में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। ठीक है, इनमें से आ सकती है। मतलब टोटल प्रायिकता कितनी होती है? कुल कुल तो 6 होंगी ना। 9 में से टोटल कुल कितनी होती है? कुल तो 6 होंगी भाई। पासा मतलब भाई लूडो वाला, उसमें कितनी? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना। तो कुल तो कितनी होगी? कुल मेरे पास 6 होंगी। हाँ, कह रहा है समतल पासे पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 अंक। ठीक है, तो 5 अंक आने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो सकती है? तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, 5 में सिर्फ 5 अंक आने की प्रायिकता। मतलब 6 में से कितनी आ रही? एक ही तो आ रही, 5। मतलब 6 में से टोटल क्या हो? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, है ना। इन्हीं में से कोई आएगा। तो सिर्फ 5 की पूछ रहा, तो 5 कितनी बार आएगा? सिर्फ एक ही बार आएगा। टोटल कितनी है? 6। तो 1/6 कितना? 1/6 प्रायिकता। ठीक है, तो 1/6 वाला मेरा बीच वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 1/6। अब 10वां क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? ये भी फाइंड करेंगे। अच्छा, आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता होगा क्या, दोनों में से देखो 9 इसमें भी इसमें भी, अगर दोनों में से 9 को कॉमन ले लें, क्या ले लें? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ ले लें, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो इनका रिलेशन मल्टीप्लाई में तो 9 × 1 करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा 9। तो 9 देखो इसमें भी दिया 9, क्या 9, तो 9 को लगा लेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 का ही 10वां चैप्टर। हाँ, 10वां चैप्टर में वृत्त चैप्टर का, जो कोई वृत्त होता है उसमें से कोई भी स्पर्श रेखा गुजरती है, तो स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु से ही काट के निकलती है ना। कोई भी स्पर्श रेखा बनाएंगे वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है। ठीक है, कहीं से भी स्पर्श रेखा बनाएंगे वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही टच करती है। ठीक है, एक बिंदु पर ही टच करती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। तो एक बिंदु पर ही टच करती है। ठीक है, तो 1 नंबर ये वाला सही है। नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यक वर्ग है। हमें इस बारंबार वर्ग और बारंबारता में से माध्यक वर्ग फाइंड करनी है। तो माध्यक वर्ग देखो यहाँ पर कुल भी दिया है इनका, 8 7 12 10 और 2 का कुल 39 होता है। ठीक है, तो हम लोग, तुम्हें मालूम होगा माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या लगता है? n/2। क्या? n/2। n कितना है मेरे पास? 39। 39 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से आ जाएगा 18 36 19.5। कितना? 19.5। अब 19.5 देखेंगे बारंबारता में कौन से नंबर में ज़्यादा आएगी? तो 8 नहीं, 7 नहीं, 12। 12 से देखो 19.5 बड़ी है, 10 से तो बड़ी 12 है, 2 से बड़ी तो 8 7 सब है। तो 12 इस एक सबसे इसमें सबसे बड़ी 12 है ना, तो इससे बड़ी 19.5 है, तो इसी में आएगी। तो इसकी बारंबारता वर्ग क्या है? वर्ग इसके माध्यक वर्ग क्या है? 30 और 45। 30 और 45, तो यहाँ पर कह रहा है 60 75 होगा, नहीं 30 45 हो गया, 15 30 तो क्या होगा? 30 45। ठीक है, क्योंकि 12 से बड़ी और 12 से बड़ी का क्या है? 30 45, तो 30 45 इसका माध्यक वर्ग हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 7 से 12 तक किए। ठीक है, पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे सत्य है या असत्य, बताइए। इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 13 से 16 तक इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो 13वां नंबर क्या कह रहा है? 6√3/√3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वही होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट परिमेय संख्या में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, है ना, है ना, रूट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो रूट दिया है, लेकिन आप लोग देख रहे हो रूट सिर्फ ऊपर नहीं दिया या एक जगह दिया हो, तो रूट ऊपर नीचे दोनों जगह दिया है। तो हम लोग यहाँ से रूट को गैप कर सकते हैं। मतलब मेरे पास 30 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम्हें मालूम दिया है क्या है? 6√3/√3। अगर ऊपर नीचे √3 है तो √3 से √3 खत्म, तो बचेगा क्या? 6। और 6/6 कुछ नहीं होता, 6 और 6 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या तो बन गई। तो पहला कथन क्या कह रहा था? सत्य है या असत्य, बताइए। सत्य तो है भाई, है ना। तो पहला कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट कथन सत्य है। सेकंड नंबर, बहुपद y बराबर px। ठीक है, y बराबर px का ग्राफ है, ये ग्राफ बना है। इस स्थिति में px के शून्यों की संख्या 4 है। कह रहा है इस स्थिति में जो पी एक्स है, एक्स की रेखा, एक्स पे देखो ये दौड़ रही है। ठीक है, इस पे शून्यकों की संख्या 4। शून्यों की संख्या कैसे ऊपर फाइंड करेंगे? ये एक्स अक्ष मान लो में क्या होता है? एक्स डैश ये होता है, एक्स ये होता है, मतलब ये पूरा जो होता है ये एक्स अक्ष होता है। इसमें ये कितने बार टच करती है? क्या ये 4 बार टच करती है? ये बताना है। तो देखो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये जा रही, तो एक तो ये टच हुई, एक ये टच हुई, एक ये भी टच हुई, बट ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष को नहीं, सिर्फ पी एक्स ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्स में कितने? 1 2 और ये 3, सिर्फ 3 पे हो रही। तो क्या ये 4 पे हो रही? नहीं हो रही, इसलिए ये असत्य है। क्यों? क्योंकि 4 पे नहीं, क्योंकि 3 पे हो रही है ना
लोगों ने तो 3 पे फाइंड किया, क्वेश्चन 4 पे कह रहा है गलत है, असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 15, प्रायिकता की सभी प्राथमिक घटनाओं का योग एक होगा। अब भाई प्रायिकता की तुम्हें मालूम है प्रारंभिक हो या अंतिम हो, घटनाओं का योग एक ही होता है। मतलब अगर पीई सॉरी पीई दिया हो, पी मतलब प्राथमिक, या प्लस पीई बार या अंतिम, इन दोनों घटनाओं का योग कितना होता है? एक ही होता है। तो पीई प्लस पीई बार इक्वल टू एक होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा, घटनाओं का योग एक ही होता है, सत्य है। द्विचर रेखी समीकरण के लिए a/2 डज नॉट इक्वल टू b/2, मतलब a/2 जो होगा वो b/2 के बराबर नहीं है, स्थिति में रेखी समीकरण संगत है। तो हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि अगर a/a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो यहाँ से कितना हल निकलता है? ये प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ये जो रेखाएं होती हैं ये प्रतिच्छेद करती हैं, और एक हल निकलता है। कितना? एक हल निकलता है, और एक हल निकलता है। ठीक है, और जब किसी में से देखो, इसी में से होता है कि अगर a1/a2 हो और ये इक्वल हो b1/b2 के, हाँ, और इक्वल हो c1/c2 के, तो ये भी क्या, इनके बहुत सारे हल होते हैं, कई हल होते हैं। ठीक है, कई हल। और एक होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इसके क्या कोई हल नहीं होता? क्या कोई भी हल नहीं होता? कोई हल। तो संगत और असंगत कहाँ गया, है ना? तो संगत क्या होते हैं? संगत का मतलब होता है कोई भी एक हल, या तो एक हल निकले या हल कई भी हल निकले, हैं, हल निकलना चाहिए। तो जो इसमें हल निकलता है वो संगत होते हैं। हाँ, चाहे एक निकले चाहे कई निकले तो वो संगत होते हैं, और जिसमें हल ही नहीं निकलता वो असंगत होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या संगत है? तो मैंने बोला कि ये क्या है, एक हल निकलता है, तो ये संगत है, इसलिए ये कथन सत्य है। ठीक है, तो द्विचर रेखी समीकरण के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 स्थिति में रेखी समीकरण संगत है। यस, ये आगे लिख दो, सत्य कथन है ना? तो सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।